5, 4, 3, 2, 1. लगे ओ मताई ना लगे दूर दूर जातरू ना लगे ना लगे ओ मताई ना लगे दूर दूर यातरू ना लगे ना लगे ओ मताई ना लगे दूर दूर जातरू ना लगे ना लगे ओ मताई ना लगे दूर दूर यातरू ना लगे ना लगे ओ मताई ना लगे दूर दूर जातरू ना लगे भाई सामने बचेल जाना भाई सामने बचेल जाना अजी गया ओ माता अजी गया कुल बिर चेला अजी गया अच्छी गया मता अच्छी गया कुल बीर चेला अच्छी गया सजी गई ओ माता सजी गई माचेल माता सजी गई सजी गई ओ मता सजी गई मचेल माता सजी गई चेला चला ओ माता चेला चला कुलबीर सिंह तेरा चेला चला नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विनीत कारलू फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर, खासकर हमारा जम्मू, जो कि एक मंदिरों का शहर है, मंदिरों का शहर जम्मू में एक ऐसा स्थान है और कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको रैपर दमाना कहते हैं। वहाँ का पलवाल ब्लॉक, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इस टाइम पलवाल ब्लॉक में, जहाँ पे लोगों ने और यहाँ का एक पीर का स्थान है, बाबा जी का स्थान है, वहाँ पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ और मैं आपको अपने साथ बाबा जी के दरबार में लेके आया हूँ, जिसको बोला जाता है बाबा चंचल सिंह का दरबार। आइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विनीत कारलू फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अलग अलग जगह जाके, हमारा चैनल अलग अलग जगह जाके ऐसी स्टोरी कवर करता है जिससे आप जो वहां तक नहीं पहुंच पाता, कम से कम वो हमारे माध्यम से वहां तक पहुंच जाता है। वैसा ही एक इलाका जहां पे पीर फकीरी की बात होती है और जनता की बात होती है। रैपर दमाना में पलवाल ब्लॉक में मैं इस टाइम हूँ। मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जिनका जिंदगी का सफर कहाँ से पहुँचा, कहाँ तक। मेरे साथ इस टाइम बाबा चंचल सिंह जी हैं, जो कि उनके दरबार में बैठा हूँ मैं इस टाइम। मैं उनसे उनकी कहानी जानना चाहता हूँ। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम हम रैपर दमाना कॉन्स्टिट्यूशन के ब्लॉक पलवाल में हैं, जो कि आपका दरबार है। पीर फकीर की बात होती है, लोगों की परेशान होते हैं, कुछ होते हैं वो आपके पास आते हैं, आपके पास अपनी परेशानी का समाधान पाते हैं। आपका ये जो सफ़र है, ये यहाँ से पॉलिटिकल अफेयर्स तक कैसे पहुँचा? सर, मसला ये है, जो भी लोग हमारे गांव के लोग हैं, हमारे ब्लॉक के लोग हैं, जहाँ कहीं से भी कोई गरीब आएगा तो वो हमारे दरबार में आता है।
जब वो दरबार में पहुंचता है वो हमें समस्या बताएगा अपनी, बाबा जी हमारी पुरानी समस्या है, हमें लड़की की शादी करनी है, हमारे कोई बच्चे आएंगे, हमारा पिता नहीं, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारी मदद करो। तो ऐसे कुछ लोग हमारे दरबार में जब आते हैं तो वो बातें करते करते मुझे जब महसूस होता है कि मुझे ये महसूस होता है भाई कुछ जनता के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे दरबार में जो लोग चरतल चढ़ाते हैं वो चरतल जो है वो जमा होती है, वो पैसा जो भी लोगों का चढ़ा हुआ वो हम लोगों पर लगा देते हैं। मैं 12 साल का था जब देवियां देवतों की पूजा करने लगा, पीरों फकीरों की पूजा करने लगा। मैं सब धर्म को मानता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान, पूजा फ्री पूजा लोगों की करवाता हूं, फ्री हवन करवाता हूं और फ्री लोगों के जो भी इधर पीरों के दरबार में फांडा जांडा जो भी है फ्री होता है। हम किसी से पैसा देते नहीं, कोई लाज का पैसा नहीं लेते हम ऐसा करते हैं जो पैसा दरबार में लोग अपनी मर्जी से चढ़वाते हैं उसमें अपनी नेक कमाई के 4 पैसे डाल के हम गरीबों की मदद कर देते हैं। तो मान के चलो कोई आदमी आ जाएगा हमारे पास, बाबा जी हमारे लड़की की शादी है, हमारी मदद करो, तो हम बड़ी से बड़ी किसी को चावल दे देंगे, दाल दे देंगे, राजमा दे देंगे, लून मिर्च बसार दे देंगे। तो इतनी हेल्प हम किसी की पूरे तौर की नहीं कर पाते। इसलिए मैंने लोगों की समस्या देखते हुए सुनते हुए मैंने राजनीति की तरफ में चला गया। जब मैं राजनीति की तरफ चला गया तो झूठ पर झूठ मेरी नजर में आने लगा। जो कहना वो करना नहीं, जो करना है वो कहना नहीं। इसलिए मैंने इलेक्शन के दौरान एक आवाज उठाई थी, मां बेटे को जन्म दे तो मां सामने वाली कोई और, अगर घर से कोई बाहर गया हुआ कोई बीमार होता है वो उसको अस्पताल लेने वाला कोई और, अगर किसी की डेथ होती है तो उसको कंधा लगाने वाला कोई और। अगर सच्चा लीडर हो तो काम कराने वाले गांव के लोग, काम कराने वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने वोट दिए होते हैं। वोट देने वाला वो भगवान का रूप है, वोट लेने वाला उसके पांव की धूड़ है। तो मैं चाहता हूं लीडर में वोटर में बहुत फर्क है। वोट देने वाला एक सीधा साधा आदमी होता है, वो वोट दे देता है। जब वोट लेने वाला वोट ले जाता है उसके बाद बड़ी खुशी पर बैठ जाता है, तो गरीब को अपना वो दरवाजा भी क्रॉस नहीं करने देता, फिर बोलता चलो चलो बाहर बैठो, बाहर बैठो, साहब बिजी है, साहब बिजी है। भाई साहब तो बिजी है। आज से 4 साल पहले या 2 साल पहले वो साहब दूर में फिर रहा था, लोगों के पांव को हाथ लगा रहा था, हमें वोट चाहिए, हमें वोट दो, हमारी मदद करो। तो कुछ उस दौरान वोट जो देने वाले लोग हैं उनके पांव को भी हाथ लगाते हैं जो लोग। जब वोट लेके बन जाते हैं गरीब को अपना दरवाजा क्रॉस नहीं करने देते हैं। इसलिए मैंने एक और बात उठाई थी, और राजनीति को खत्म करो, धर्म नीति को जगाओ। धर्म नीति को जगाना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्म नीति को जगाया है, सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है, राम मंदिर को बनाया है। तो मैं चाहता हूं हमें धर्म नीति को बढ़ावा देना चाहिए और राजनीति को छोड़कर, जात पात को छोड़कर, लीडरी को छोड़कर हमें जनता का साथ देना चाहिए। जनता की आवाज भगवान की आवाज एक जैसी है, इसलिए मैंने लीडरी में पांव रखा। आपने लीडरी में पाँव रखा, उसके बाद आपने यहाँ पे लोगों की मदद करना, सेवा करना स्टार्ट की। आपने डीडीसी के इलेक्शंस में दूसरा स्थान हासिल किया, लोगों का प्यार आपको मिला। अब पहला स्थान और दूसरे स्थान में जितना अंतर है, क्या वो कभी खत्म होगा? ये जनता पर डिपेंड करता है सर, आप पर नहीं। जनता भगवान की आवाज है, जनता ही कर सकती। मैं क्या कर सकता हूं जनता के लिए? मैं जो जनता के लिए कर रहा हूं वो पूरा जम्मू कश्मीर जानता है बाबा चंचल सिंह क्या करता है जनता के लिए। दूसरी चीज, हमें दरबार में जिस बच्चों का पिता नहीं, उन बच्चों को फ्री राशन देता हूं। जिन बच्चियों का पिता नहीं, चाहे उसका पिता कमजोर है, कहीं काम नहीं कर सकता, गरीब है,
तो बच्चियों के शादी का राशन फ्री देता हूं। लोग झूठ बोलते हैं, बाबा चंचल सिंह झूठ नहीं बोलता, जो कहेगा वो करता है। अभी आपके सामने मैंने 10,000 चावल और आटे की गुत्थी जनता को दी है। ये बात वोट और लीडरी की नहीं है, बात ये धर्म नीति की इस है। टाइम आपको मैंने बता दिया बाबा चंचल सिंह के दरबार में, जो कि पीरों फकीरों की जगह है, और लोग यहाँ पे आके अपना माथा टेकते हैं, अपनी परेशानियाँ यहाँ रखते हैं और उसका समाधान लेके जाते हैं। जैसे कि आप हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पीर बाबा का स्थान है, और इसकी देखरेख करने के लिए यहाँ पे बाबा चंचल सिंह जी हैं। चंचल जी, आप बताएं, जैसे कि आपको 12 साल हो गए यहाँ पे सेवा करते हुए लोगों की, तो 12 साल आपने जो सेवा की, उसका समाधान लोगों को मिला? सर, जो मैंने 12 साल की उम्र में मैं जब सेवा करने शुरू लगा, जब तप किए मैंने, राजा मरलीक, बाबा कालीवीर, पीर बाबा, पीर फकीर, बाबा सुरगल, बाबा सिद्धगोरिया, माता मल, मैंने 33 करोड़ देवते के उड़ीसा से मिस्त्रियों को बुला के मैंने 33 करोड़ देवते की मूर्तियां जो है तैयार की। तो मेरे ख्याल में लगभग 400-500 मूर्ति जो है मैंने अपने सनातन धर्म की तैयार की, लोगों को दिखाने के लिए। पर सनातन धर्म हमारा जीवित रहना चाहिए। सब पावर मेरे पीछे देवियां देवतों की और पीरों फकीरों की है, और बाबा सुरगल, बाबा सिद्धगोरिया, माता मल रानी की है। जो भी मैंने इधर तपस्या करते करते आज जहां मैं पहुंचा हूं, डटकर लोगों को फायदा गरीबों को इस दरबार में होता है। हर चीज का फायदा गरीबों को होता है। कोई भी इनकी समस्या है वो मैं इधर हल करता हूं। आज की डेट में मेरे ख्याल में लगभग हमारे जम्मू एरिया के नशहरे तक मेरे पास जो भी मसले आते हैं, उन मसलों को मैं हल करता हूं, और लोगों को कोर्ट जाने से, केस करने से, थाना पहुंचने से, मैं उन लोगों को घर से ही बैठ के बात मुका देता हूं, और बात मुकाने पर लोगों का खर्चा बचता है। अगर कोई किसी पर केस लगाएगा, वो केस लगभग 10 साल कोर्ट में चलेगा, तो कितना पैसा लगेगा उसका, या किसी का झगड़ा होगा, लड़ाई होगी तो कितना होगा। लेकिन 4-4, 5-5 मसले मेरे दरबार में बैठ के मैं लोगों के हल करता हूं, और लोगों को सही दिशा पर ले जाता हूं, और धर्म की नीति पर चलाता हूं। ये मेरी एक अपनी सेवा है। जो मैंने कृष्ण भगवान, 5 पांडव, जो मैंने सनातन धर्म की निशानी जो है तैयार की है। जहां दरबार है हमारे बाबा सुरगल जी, बाबा सुरगल जी के इधर दरबार इन्होंने बनाया है, बाबा सुरगल जी का। आप देख सकते हैं कि बाबा सुरगल जी का यहाँ पे एक दरबार है जो हमारी माता मल देवी है, माता मल, बाबा सुरगल, बाबा सिद्धगोरिया, और जहां मंडी है बाबा सुरगल, बाबा सिद्धगोरिया, जे मंडी हमें नाग देवता, बाबा सुरगल, बाबा सिद्धगोरिया, माता मल, राजा मरलीक, बाबा कालीवीर, मां काली, बाबा नार सिंह, जे मंडी हमें जहां बनाई है। शिव परिवार है, जहां नंदी महाराज है, बाबा बालकनाथ जी हैं, राधे कृष्ण भगवान हैं, गौ माता 33 करोड़ देवते गौ माता है, स्वर्ग की परी है, माता वैष्णो रानी है, माता लक्ष्मी है, माता सरस्वती है, माता बंगलामुखी है, ज्वाला माता की है, चिंतापूर्णी है, चामुंडा मां है, नैना देवी है, मां काली है, मां काली कलकत्ते वाली, शिव परिवार भगवान, फिर परी, और बाबा लाल जी हैं, बाबा लाल जी हैं। बाबा लाल जी की मूर्ति मैंने लगाई है, जो रामायण लिखी हुई है, राम भगवान ने क्या क्या किया है, रामायण कैसे कैसे युद्ध हुआ है, सीता माता ने अग्नि समाधि कैसे ली थी, हर जे मैंने मूर्ति जो है ये तैयार की है। अच्छे से बता दिया आपको कि कैसे उन्होंने सनातन धर्म का और अपने 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पे वास किया है, और उनकी सबकी यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हैं। और ये जैसे कि अभी दिखाएंगे आपको, बाबा सिद्धगोरिया का भी था। ये विश्वकर्मा भगवान है,
विश्वकर्मा महाराज की मूर्ति भी मैंने बनाई है, जिसने पूरे समाज को बनाया है। पूरे समाज के मकान विश्वकर्मा भगवान के नाम पर बनते हैं। शिव जी महाराज हैं, गुरु नानक बाला मुतन्ना दास गुरुदेव हैं, यसी मसीह हैं, हमारे अल्लाह खुदा की मूर्ति है, जय गुरु गोरखनाथ हैं, गुरुओं ने गुरु गोरखनाथ जी, ये शिव का दूसरा रूप है। ये राम परिवार है, राम, सीता राम, लक्ष्मण देवता, हनुमान, राम परिवार। राजा मुरलीक जी, बाबा काली भीर जी, साईं बाबा जी, ब्रह्मा भगवान, समुद्र मंथन। यह समुद्र मंथन, शिव परिवार भगवान। समुद्र मंथन कैसे हुआ है? जो समुद्र मंथन की तस्वीर है। आप मुझे बताइए चंचल जी, जो ये समुद्र मंथन है, जब शिव ने विष का प्याला पिया था, इसका थोड़ा सा शॉर्ट में आप इसकी कहानी थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स को बताइए। शिवजी भगवान ने विष पी थी और विष्णु भगवान ने अमृत लेके, जब अमृत निकला तो अमृत देवते कहने लगे हमें मिलना चाहिए, राक्षस कहने लगे हमें मिलना चाहिए, लेकिन भगवान जी ने वो अमृत देवताओं को देने लगा। लक्ष्मी रूप, मोहिनी का रूप धारा विष्णु भगवान ने। जब वो अमृत देने लगा तो उसमें राहु ग्रह देवता जड़ा वो भी बीच में बैठ गया, थोड़ा उसने भी पी लिया, तो देवताओं को तो पिलाया ही पिलाया भगवान विष्णु ने। उसके बाद विष्णु भगवान ने अपना चक्र चला के राहु की गर्दन काटी। तो मैं चाहता हूं देवताओं की चीज देवताओं को मिलनी चाहिए, राष्ट्र की चीज राष्ट्रों को मिलनी चाहिए। तो वो भगवान विष्णु ने जो रचना रची है समुद्र मंथन में, सारी हमारे सनातन धर्म की जो स्टोरी है, सनातन जीत धर्म की होती है, जीत सच्चाई की होती है, जीत जप तप की होती है, झूठ बेईमानी की नहीं। तो आगे भी वाल्मीकि से लेके आगे पूरी रामायण को आगे हमें वो किया है। जो माता चंडी का दरबार है, 9 ग्रह हैं, हनुमान जी हैं, जहां राधे कृष्ण भगवान हैं, गणेश महाराज हैं, वहां बाबा जगन्नाथ जी, चंडी माता है, चंडी माता के साथ पंचमुखी भुजंग वाली हनुमान है। ये 9 ग्रह देवते हैं, ये इनकी खंड ज्योत लगी हुई है, 24 घंटे ये ज्योतें जलती हैं। ये चंडी माता का यहाँ पे मंदिर, कृष्ण भगवान, सुभद्रा माता, बलिराम, तीनों भाई, तीनों बहनों भाई, इसको बोलते हैं बाबा जगन्नाथपुरी। आगे जहां पर जो मूर्ति पानी में विष्णु भगवान, जो विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश महाराज, ब्रह्मा भगवान, नारद मुनि देवता। चंचल जी मुझे बताइए, जैसे कि आपने पूरा समय अपना यहाँ दिया है, लोगों के बीच में दिया है, सेवा के लिए दिया है। हर एक इंसान का एक परिवार होता है, बच्चे होते हैं, घर वाले होते हैं, पत्नी होती है, माँ बाप होते हैं। क्या आप उतना समय जो आम नागरिक अपने परिवार को देता है, क्या आप परिवार को दे रहे हैं? कोई उनको आपसे नाराजगी तो नहीं होती कि आप 24 घंटे अपनी सेवा जो है लोगों के समर्थ करते हैं? लगभग हमारी जितनी फैमिली है, हमारी घरवाली है, वो एक देवी का रूप है, हमारे बच्चे हैं वो एक देवता रूप है, वो मेरी हेल्प करते हैं। दरबार में, दरबार के साथ ही मेरा घर है, दरबार से दरबार है, बिल्कुल भगवान के दरबार के साथ बिल्कुल पीछे बैक साइड मेरा घर है। तो लगभग जितना टाइम मैं दुनिया को देता हूँ इतना मैं बच्चों को टाइम तो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन घर के सुख के लिए हर चीज मैंने रखी हुई है। कोई परेशानी नहीं घर में, बच्चों को जो चीज चाहिए हमारी टीम हमारे साथ होती है। कहीं भी कोई बच्चों को कोई चीज की जरूरत पड़ती है
हम गाड़ी बेचते हैं, कोई चीज़ चाहिए बच्चों को लेके दे देते हैं, लेकिन मैं इतना टाइम बच्चों को नहीं दे पाता। लेकिन मैं बच्चों को शाम को मिलता हूँ 9 बजे से बाद, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, कभी कभी 10 बजे के बाद। जैसे मैं जनता से फ्री होता हूँ तब जाके मैं अपने बच्चों के बीच जाता हूँ, और सुबह 9-10 बजे तक अपने बच्चों के बीच रहता हूँ। 10 बजे के बाद जब हमारी दरबार शुरू होता है, कोई भी किसी का मसला होता है, जैसे कोर्ट का मसला है, लोगों को मैं समझाता हूँ भाई कोर्ट में जाना बंद करो, कोर्ट में जाओगे केस लगेंगे, केस चलेंगे, तरीक पर तरीक, तरीक पर तरीक, तरीक पर तरीक, अपना घर बर्बाद करोगे। इससे बेहतर है कोर्ट अदालतियों से जाने से पहले लोक अदालत जो है वो रब का रूप होती है। गांव के 10 बंदे इकट्ठे करो, अपनी बातचीत को खत्म करो, अपना अपना काम करो। जो भगवान ने 4 दिन जिंदगी के दिए हैं वो अच्छे तरीके से काटो। मैं यही लोगों को संदेश देता हूं जी। चंचल जी, मुझे बताइए, इस टाइम हम आपके दरबार में हैं, यहाँ बाबा जी के दरबार में हैं। जैसे कि आप मुझे बताए, आपने इतना आटा चावल लोगों में बांटा इस महामारी में, और बांट भी रही है। सुबह से लेकर शाम तक गाड़ियाँ लगी होती है, लोग आ रहे हैं, अपना राशन लेके जा रहे हैं। आप हमारे माध्यम से लोगों को, जैसे आपने समस्याओं की बात भी की, लोगों को घर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पारिवारिक मसले होते हैं, पुलिस थाने कोर्ट कचहरी में लोग घूमते हैं। आप हमारे माध्यम से लोगों को क्या अपील करें? मैं जनता के आगे यही अपील करता हूं, खास करके नौजवानों को आगे किसी से झगड़ा ना करें। झगड़ा कभी कभी 10-10 साल आगे ले जाता है। लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, पैसे लगते हैं, कोर्ट अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। सुखी रहना हो तो कोई गाल भी निकाल देता है तो उसके आगे हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ के अपना टाइम पास कर दो, उस ग्रह दिशा को टाल दो। और मैं चाहता हूं किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम एक पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले की तरह हम आते हैं, पानी के बुलबुले की तरह हम खत्म हो जाते हैं। जो लोग मृत्यु लोक में कहते हैं लालच बुरी बला घर करे तबाह, बड़े बड़े पैसे जमा कर रहे हैं, सोना चांदी जमा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तो वो महल इस मृत्यु लोक में रहेंगे। हमारे साथ ना हमारा कोई बच्चा जाएगा, ना हमारा बेटी बेटा कोई जाएगा, ना हमारी घर वाली जाएगी, ना हमारे बहन भाई जाएंगे, ना हमारे इस समाज का आदमी हमारे साथ जाएगा जब हमारी मौत होगी। तो जब हमारी आत्मा ने केले जाना है तो क्यों नहीं हम कर्म करें? भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म जन्म जन्म, अगले जन्म में हमारे कर्म जो किए होंगे वो ही काम आएंगे। हमारे बेटियां बेटे बच्चे वहां काम नहीं आएंगे। बच्चे अपने मुकद्दर की कमाई खाएंगे, अपना हक खाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं पुण्य और दान, जप और तप और कर्म जे हम लोगों ने करना चाहिए। कर्म बलवान, बलवान ही भगवान। हमें कर्म करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए मृत्यु लोक में पूरी दुनिया की कमाई जोड़ेंगे। एक दिन वो कमाई, वो लक्ष्मी, वो पैसा एक दिन औखे पर भी ले जाता है। पैसा इतना ही होना चाहिए जो हम 2 रोटी खा सकें, अपना टाइम पास कर सकें, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ सकें। जो हमारे दरबार में पैसा आता है, अगर मैं भी चाहूं तो पैसा इकट्ठा करके मैं भी बड़ा अमीर आदमी बन सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं बच्चों को वेट कर रहा हूं कब हमारे बच्चे थोड़े जवान हो, इनकी शादी करा के मैं इस समाज को छोड़ने वाला हूं। इस समाज को छोड़ के मैं जप और तप और तपस्या करूंगा। बहुत लोग मुझे पूछते हैं बाबा जी आप लीडरी में कैसे आए हो? लीडरी में इसलिए आता हूं जब मैं लोगों के दुख देखता हूं, जो लीडर कहते हैं वो करते नहीं। तो मैंने सोचा अगर गवर्नमेंट ने मुझे एक मौका दिया तो मैं लीडरों को लीडरी जरूर सच बताऊंगा। लीडरी होती क्या है, वोटर होता क्या है। धर्म नीति को जगाना चाहता था मैं, राजनीति को खत्म करके धर्म नीति को जगाना चाहता हूं। ये मेरी एक सोच थी, और वो सोच फिर भी लोगों ने मुझे 8000 वोट दिया। ये मैं लीडरी इस चीज के लिए नहीं कर रहा हूं, राजनीति या मैं जा रहा हूं भाई मैं लीडर बन जाऊंगा, बड़ी कुर्सी पर मुझे बैठने की जरूरत है। मैं मिट्टी में बैठने वाला आदमी हूं, 5 तत्व का बना हुआ इंसान हूं, मिट्टी में धूल में बैठने वाला इंसान हूं। मैं 25 साल का इस गद्दी पर बैठा हूं, एक भी गद्दी आप देख सकते हो मेरे पास नहीं। अगर मैं चाहूं
लोगों की तरह अगर पखंड करने हो तो मैं बड़ी बड़ी खूबसूरत गद्दियां बना सकता हूं, एसी लगा सकता हूं, और मेरे सिर पर तो पंखा भी नहीं है, वो भी आप सुबह के देख रहे हो, पंखा भी नहीं चलता मेरे सिर पर। मैं एक फकीर आदमी हूं, मैं लोगों को सही दिशा दिखाना चाहता था, खास करके लीडरों को। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।